कार्यक्रम आपके बीच आपके लिए ही है। कितनी बढ़िया बात राणा साहब ने कही है। ये है मान सम्मान बुजुर्गों का। अब मेरी नेक कमाई कुछ नहीं है, मेरे बापू के खाते में गद्यूस हूँ, ये मान सम्मान ही है और कुछ नहीं है। वो मेरी माँ मरी नहीं जो गोटा मोड़न दे साव था और बाढ़ से डॉक्टर राजा राम भी आ गया, वो बादल ही तो सजा सतपाल भी आ गया, कई बुढ़े आ गए, मेरा काचा काचा मन हो गया, आँखा में पानी आ गया। उन्हें बोले न्यू मत करे तो राजा राम ने बोला कर लेने दो, न्यू के सब कर रहे हैं, कर लेने दो न्यू के, बोला न्यू के सब कर रहे हैं। बोला एक का बाबू फौज में था, वो रिटायर आ गया, पेंशन लेने लग गया, फिर वो डीटीसी में लग गया, फिर उड़े तभी रिटायर आ गया, 2 पेंशन लेने लग गया, एक फौज की एक डीटीसी की। और बोला 6 महीने बाद से बीमार हो गया, फिर वो मर गया। वे दोनों पेंशन की माँ लेने लगी, फौज वाली भी और डीटीसी वाली भी। और बोला फिर 2 साल बाद से एक का छोरा था, वो की माँ भी मर गई। बोला मलंग ने किस्सत ना बताई, मेरी माँ मर गई। एक बड़ा फ्रीज लिया यार, बोला 4 महीने उम्र रोक दी, 4 महीने बैठ के पेंशन खाई। बोले न्यू के सब कर रहे हैं, कर लेने दो। बोले इसे भी तड़ धरती गए हैं। एक बार जोरदार तालियां इन विचारों के लिए जिन्होंने अपने बुजुर्गों का सम्मान रखा। आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। और एक पसंद की फरमाइश कमेटी की है, सुबह करी थी, वो फरमाइश आपके बीच में है। कुएं प्याऊ धर्मशाला गौशाला चिनवानी में बाला फौजी साहब अपनी पर्ची ले जाओ, चुराना से 500 रुपये गौशाला में दिए, धन्यवाद। कुएं प्याऊ धर्मशाला गौशाला चिनवाने के लिए ऐसे ही समाज इकट्ठा हुआ करता था, सांग भजनों का कार्यक्रम हुआ करता था। न्यू का दादा लक्ष्मी बुला रखा, और उसी गांव में एक ब्राह्मण जो काशी जी पढ़िका रहा, और वो लापड़ता पड़ा था, वो न्यू बजा रहे जो सारा देश की तो भाजिया जा है। न्यू मंदिर पा रहा था लक्ष्मी चंद्र, न्यू डूब को मर जाओ। और कनपड़ मानस भका रहा सारे देश में, 4 छोरे हम जना मिलते पर आओ खड़े तकत तोड़ो की जाना है। अरे हम गुरु के आश्रम में रहे, हमने काशी जी में रह के शिक्षा ग्रहण करी, और ना आप सांग देखण जाना, कौन पे न जान देना, सब क्या न बाढ़ दे। और सांग खत्म हो पास जड़े बेड़ा राट रखा था, न्यू को छोड़ो जड़ी मैं एक तारा बजाओ, भजन सुनया भी होगा आपने। ब्राह्मण के बेटे बातां का मनार्थ बता कर जाइए, ब्राह्मण के बेटे बातां का मनार्थ बता कर जाइए। और वे साधन ने अभ्यास करें थे, निबला टटियों है यो कौन से निबला जी को सत्संगी है, निबला मेरा सत्संगी ना है, यो तुमने सीखने देने लग रहा तुमने कहे है। और अगले दिन ने बस भवानी सुमर के निबला सांग जब होगा, जब वो पंडित ने बुला लोगे, वो काम गवान चला गया। पंडित जी 4 सांग जब होगा, जब तू चालेगा, निबला मैं से दर्शन कर कराची नहीं पर गांव को आना दाप दी, उसने लिया है दूर देने को। पंडित जी ने हाथ जोड़े, पंडित जी महाराज राम राम, फूक दे बोला तेरी राम राम में क्यों पागल बना रहा है इसने। निबला मैं तो क्या बना रहा हूँ, दुकान के था एक तारा बजा के। निबला रे वेद शास्त्र पुराणों की बातें तो क्या मेरा तो अनपढ़ मानस है। निबला हो सका एक तो बता दूं, निबला एक भी बता दे, तेरी जो शर्त हो मेरे को मंजूर होगी। न्यू का थोड़े सवाल जवाब हुए, वे कविता पद हुए, वो आपके बीच में है। बबलू भाई 200 रुपये देते हैं, धन्यवाद। क्या तो वो सवाल हुए, क्या जवाब हुए, गाने ध्यान से सुनोगे थोड़ा समझ में आऊगा, और जब कम ध्यान से सुनोगे तो कति समझ में नहीं आऊगा। गौर से सुनना, प्योर ब्रह्म ज्ञान पंडित आपके बीच में क्या देख रहा है। मेरी
ब्रह्म सकति ब्रह्म कौन, ब्रह्म के बता दे काम, ब्रह्म पुत्र कौन हो, उनके तय जना के नाम, ब्रह्म से होई ब्रह्म की हत्या, कारण के बता दे काम, ब्रह्म से हुई ब्रह्म की हत्या, कारण के बता दे काम, और काया का बयान करे, और काया का बयान करे, 5 मार 25 खाले, 9 दरवाजे खाली रखे, एक छोड़ एक खाले, 5 बाहर सिर के ऊपर, तोया में तक देना चाहिए, 5 बाहर सिर के ऊपर, तोया में तक देना चाहिए, 5 तक के 5 साथ ये 10 में सुन में बन के बेटे माता का बड़े अद्भुत बन के बेटे माता का बड़े अद्भुत वैदिकली में सवाल है कि ब्राह्मण कौन है। बोले बंदों बेरा लागे कि ब्राह्मण कौन है, ये नहीं कि पेड़ भीतर तो पैदा हो जाए गोड ब्राह्मण का है, और फिर सुनता उठते हैं वो शील तोड़ के कुरड़ा करे, और फिर अंडे की रेडी बनी को 4 अंडे की बड़ी आमलेट बना दे, अरे प्याज ना गिरिए पंडित जी हुमंगरा का धर्म खोजे, प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, प्योर आमलेट हो। वो नहीं सजनों, ब्राह्मण एक उपाधि है जिसमें ये गुण है, वो ब्राह्मण है। कि एक जगह दादा मांगेराम ने भी कहा, तने टेरा हो तो बता ब्राह्मणी के हो सकरम, ब्राह्मण का झूठ बोलना मांग के खाना कोन्या धर्म, ब्राह्मण का शुद्ध भोजन कर बुद्धि बेगड़े की तरह ब्राह्मण का रुकमण कृष्ण दो रुकमण पाव खिंड जा ब्राह्मण का एक आड़े कैसे कौन है ब्राह्मण। और न्यू किसी के हाथ का मर्डर हो जाए, कत्ल हो जाए, अदालत में पेशी हो, गवाह पाओ तो सजा हो जाए ना पाई, जब बड़ी आवाज जिस दिन ईश्वर की कोर्ट में हाजिरी होती है वहां गवाही नहीं चलती, न्यू का उड़े तभी बड़ी हो जाए, उस खातिर एक काम करना पड़े। पहली कभी सुनना ईश्वर ब्रह्म शक्ति, माया ईश्वर ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म लोक जिनका धाम, ब्रह्म पुत्र बहुत हो गए, 9 गुण ब्राह्मणों के नाम, आत्मा से ओम रटे हत्या उतरे, आत्मा से ओम रटे हत्या उतरे, 5 तत्व 5 भूत 5 कर्म करें, 32 9 दरवाजे आख्या देखे इन सारा की, एक चाल राम क्रोध मद मोह त्याग के, आशा कृष्णा के नकार, राम क्रोध मद मोह त्याग के, आशा कृष्णा के नकार, अरे निंदा ईर्षा 5 प्राण तू 10 में द्वार ले चाहिए रे दर्शन का उत्तर, गुरु सुरु ध्यान देना चाहिए, दर्शन का उत्तर, गुरु सुरु ध्यान देना, ला 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 जन्म बता दे, पुत्र का तो जन्म बता दे, बुद्ध का तो जन्म बता दे, बृहस्पति का गुरु द्वारा, चंदा का परमाण खोल, लख
दिए सब न्यारा न्यारा एक प्रसन्न योगी खोल ब्रह्माता शर किसने तारा एक प्रसन्न योगी खोल और ब्रह्माता शर किसने तारा और तीन जन्म का श्राप लगा और तीन जन्म का श्राप लगा किसने दिया था दंड कितने हैं ये जल थल और कितने हैं ये ब्रह्मांड 7 द्वीप 14 भुवन 9 यनाद खंड 7 द्वीप 14 भुवन 9 यनाद खंड निधि सिद्धि याद करण में दुनिया लगे बसई मन के बेटे माता का सम्मानित आदरणीय समाज के प्रमुख व्यक्तित्व आपके बीच में राणा साहब जिन्होंने 1 लाख रुपए का नगद दान यहाँ गौ माता के लिए किया और एक साइड से 11 लाख में बनो तो 20 में बनो एक साइड बनवाने की यहाँ करी 500 रुपए से पार्टी का मान सम्मान किया और की गहराइयों से बार बार धन्यवाद है। यहाँ बुद्ध के जन्म को खोल अपन जी ने बुद्ध का तो जन्म बता दे बृहस्पति का गुरु द्वारा चंदा का प्रमाण खोज लिख दिए न्यारा न्यारा 1% योगी खोज ब्रह्मा का शर की समाचार्या सुनिए प्रमाण। तारा में जन्म्या था बुद्धि तारा में जन्म्या था बुद्धि बृहस्पति की नारी थी चंदा पढ़ने जाया करता गुरु पत्नी से यारी थी शंकर ने ब्रह्मा की गर्दन 3 बार उतारी थी शंकर ने ब्रह्मा की गर्दन 3 बार उतारी थी वो कलर चूड़ पितुर बना धर्म पुत्र धरे कन्नमती पांडव ने शराप दिया पटके देख हुए यकीन 40 करोड़ जल ब्रह्मांड 7 द्वीप लोक द्वीप 40 करोड़ जल ब्रह्मांड 7 द्वीप लोक द्वीप अरे रिद्धि सिद्धि याद करण में प्रेम बहुत सा सही है पर सकता बोलू सुन तू दारू रे मेरे दैया रे पर सकता बोलू सुन तू दारू रे नरिये अरे बहुत सुखरिया ओ यही मेहरबान ओ हजूरा बहुत शुक्रिया ओ बड़ी मेहरबानी अरे तेरी जिंदगी में ओ हजूर आए बहुत शुक्रिया सतयुग का सतयुग का बयान करे सतयुग का बयान करे सतयुग का बयान करे कितने वर्ष बीते रहने सूरज और चंद्रमा के कैसे ये होते हैं ग्रहण एक प्रसन्न योगी खोल कितने होंगे सकवे बहन एक प्रसन्न योगी खोल कितने होंगे सकवे बहन और कितने हैं ये कर्मी कर्मी और कितने हैं ये कर्मी कर्मी कितने हैं ये नारी नर कैसे बनते पक्षी सारे कैसे बनते अस्तावर कैसे बनते पशु सारे कैसे बनते नवचर कैसे बनते पशु सारे कैसे बनते नवचर जन्म मरण में नहीं आवते उनके नाम के नहीं रे सबके बेटे माता का बने माता के रे ब्राह्मण के बेटे माता का बने
छोटे से मान सम्मान के बार बार धन्यवाद है। यूं कैसे सतयुग का बयान कर कितने वर्ष बीते रहे, सूरज और चंद्रमा के कैसे ये होते हैं ग्रहण, 1% यो भी खोल कितने हो गए चकवे बहन। 6 चकवे हुए हमारे इतिहास में, और चकवा वो हुआ जिसका सारी पृथ्वी पर राज हुआ। ये 6 चकवे हमारे देश में हुए। और यहाँ सतयुग की उम्र को पूछा, 17 लाख सतयुग की उम्र को पूछा है। आड़े लगाओ पूरे में परिन के देखो रोज देखो रोज हाथ पूरे लगा दे 100 कोस पारे। 17 लाख 28,000 साल का सतयुग, 12 लाख 96,000 साल का त्रेता युग, 8 लाख 64,000 वर्ष का द्वापर युग, और जो कलयुग जिसने घोर कलयुग आ गया 4,32,000 साल का कलयुग है, और 2,51 साल इसके बीते हैं। सारा न्यू का न्यू पड़ा है जिन्हों का नहीं कलयुग हो रहा है 4,32,000 वर्ष की अवधि कलयुग की है, और 2,51 साल बीते हैं। सारा न्यू का न्यू पड़ा है, और चारों का जोड़ बने से 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी होती है। एक समय का आकलन करवा के थोड़ा सा 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी, और जब लगभग 72 चतुर्युगी बीत जाती है तो एक मनवंतर की उम्र बनती है, और जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं तो एक कल्प भर की उम्र बनती है। और ब्रह्मा जी का एक कल्प का एक दिन, और एक कल्प की एक रात। जब दिन हो तो सृष्टि निर्माण, और जब रात आओ तो विनाश। ये हमारा लेख कहता है। इस तरह से 100 दिव्य वर्ष की उम्र ब्रह्मा की है। पूर्णमल में देखा है, ओम भूर्भुवः जन्नत लोक तक जन जन न्यारे न्यारे, ब्रह्मा विष्णु शिव जी तक के कल्प भूल गया सारे। जन तब 7 लोकों के बीच में जीव ब्रह्म के प्यारे, लक्ष्मी चंद चले ज्ञान का दीपक रवि सतीना तारे। और जीव ब्रह्म जकर एक कदम मोक्ष पास की हो है, तो बेईमानी नहीं इसको बताओ या बेल नाश की हो पूरे बिगड़ आड़ा कैसे और ये 17,28,000 समस्या क्या है कि हम अपने लेखों को नहीं पढ़ते, हमारे लेख नहीं पढ़ते, हमारे समझ में नहीं आते। अरे भागवत कह है मुसलमाना का राज भी, अंग्रेजों का राज भी, और ये जो फिलहाल राज चला हुआ है 300 साल की अवधि, भागवत कहती है बिना मुकुट का राजा देश को शासन करेगा। और यूं कह है इस कलयुग के जब 10,000 साल शेष रह जाएंगे, इतना पाप पड़ जाएगा देवता पृथ्वी का त्याग कर जाएंगे। 5,000 साल शेष रह जाएंगे, कितना पाप पड़ जाएगा, गंगा का नीर सूख जाएगा, गंगा वापिस देवलोक चली जाएगी, धरती नहीं रहेगी। एक सारा बचेगा स्थान देवता का, ग्राम देवता का, हमारा दादा चिमटे वाला, हमारा मुड्ढी वाला, हमारा सोटे वाला, हमारा मुरलीदास, यो सारा रह जाएगा। भागवत कैसे 2,500 साल शेष रह जाएंगे, ये भी पृथ्वी का त्याग कर देंगे, तब ये शक्ति प्रलय की तरफ जाती है। क्या लिख दिया, अरे 17,28,000 साल सती युग के कितने हुए, जोड़ लाए जन्म छिपे उनके से चकवे, करता की राजा वे चकवे बहन युग के चकवे बनता की राजा चकवे बहन युग के। लगभग 100 साल पुराना वजन होगा उस समय बताता न, सारी धरती की जनसंख्या 300 करोड़ बताई थी। आज वर्तमान में लगभग 750 करोड़ है। 750 करोड़ बसे नर नारी, 750 करोड़ बसे नर नारी। अन्न खाने जल पीने से 33 कोटि रहे वांछित, मरने और मरीने से चल चरण सर्पण, ये सारे कर्म के मरीने से चल चरण सर्पण, ये सारे कर्म के मरीने से। बड़े चांद सूरज छाप पृथ्वी की जब जब ग्रहण, बरसन का ऊपर खोलो सुनो ध्यान
किया था लाल नर की नारी बन की ये भी हो गए गजब कमाल तो पुत्र पैदा हुए उनका भी सुना दे हाल तो पुत्र पैदा हुए उनका भी सुना दे हाल और हाथ ऊपर हाथ मारे और हाथ ऊपर हाथ मारे लाल को उठाया किसने एक पर्सन ये भी खोले काल को चलाया किसने एक उत्तर ये भी दे दे करत में मिलाया किसने एक उत्तर ये भी दे दे करत में मिलाया किसने लक्ष्मी चंद तू खया तकत पे अलग अलग तेरे सही रे ऊपर के बेटे माता का बना बता के ये सोनू वर्मा जी पुराना गांव से 100 रुपए सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। पैदा तो किया था लाल नर की तो नारी बन गई ये भी हो गया सब कमाल दो पुत्र पैदा किए उनका भी सुना दिया। आज मेडिकल साइंस ने बड़ी अचीवमेंट की है। पहले तो यार अमेरिका इंग्लैंड में यूरोप के देशों में होया करता हिंदुस्तान में भी हो गए डॉक्टर सर्जरी करे और छोरे की छोरी बना दे छोरी का छोरा बना दे और फिर मेडिकल साइंस में बड़े बड़े अवार्ड प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनको देते हैं। आज वाली साइंस हमारे ऋषि मुनियों की साइंस को छू भी नहीं पाई है। ये काम मंत्रों से किया करते थे। और तुमने भजन भी सुना होगा दादा का गांव का पूरा बने सरोवर वृक्ष खड़े ठंडी छाया एक जनाना एक मर्दाना तालाब में बनवाया जड़ा राजा रानी नहाया करते ईश्वर की फिरकी माया मर्दान्य में रानी नहाई जनान्य में राजा नहाया फिर रानी राजा की तो रानी बन गई और रानी का गुड मैन होया और किसी शराब से इंद्र का बेटा राजा का नरसेन होया। हमारे ऋषि मुनियों काम मंत्रों से किया करते थे। एक भी चीज नहीं छोटी या गौ माता की खरामाटी क्यों से या भिन्नू से सरकार जिम्मेवार है। अरे पीछा अखबार में भी देखा था डेनमार्क की सरकार ने जिक्र करा हिंदुस्तान में कौन सी गौ है जिसका मूत भी काम आओ है जिसका गोबर भी काम आओ है जिसका दूध अमृत के समान है जहाज में भर के ले गए और उड़ जाकर रिसर्च करा निवड़ा की मूत भी काम आओगा गोबर भी काम आओगा दूध भी अमृत के समान है एक कमी है दूध थोड़ा है। पोषक तत्वों की पूर्ति करी जो है हिंदुस्तान की वो देशी गौ माता वहाँ आज भी 20 से 28 लीटर के बीच में दूध देती है। और हमारे आले ने बोले भाई दूध की पूर्ति कौन खाते पर जाए काले पीले जानवर हमारी छाती में छोड़ दिए जाएगा ये करेंगे पूर्ति हम मोटरसाइकिल में तोड़े बच्चों की वो नहीं मेरा क्या करना के नहीं 18 क्या जरूरत नहीं कितनी चीज हमारी छोड़ दी गई। आज की शिक्षा रुपया छाप मशीन बनाओ है पैसा कमाने की टेक्निक सिखाती है वो नैतिकता नहीं सिखाती। वकील साहब कहते थे वो इंसान नहीं बनाती पैसे कमाने की मशीन बनाओ है और कोई काम नहीं करती। और ना तो आज एक MBBS डॉक्टर तैयार करने में लगभग 1 करोड़ की लागत आती है। जब एक MBBS डॉक्टर तैयार होता और डॉक्टर तो चले जाओ और जाके क्या बीमारी है मरीज न बतानी पड़ेगी कुछ बोल के मेरा यह बीमारी है फिर भी दवाई नहीं देगा फिर वो 4-5 टेस्ट लिखेगा टेस्ट करा के ले आओ टेस्ट कौन करे मशीन बीमारी बताओ फिर वो दवाई दे वो डॉक्टर है। ये सब क्यों और ना तो देखो हमारी पद्धति चिकित्सा की क्या थी हमारे के हमारी बीमारी हो जाती तड़के खाली पेट चले जाते हो मुंह पत्ता जाते हैं अड़े नबस पकड़ लेता 6 महीने पहले खाया और भी नहीं बता देता कटी खा गया बासी वाशी न्यू खा के ठीक हो जाएगा। अगर सरकार ध्यान देती उसके आचार्य नियुक्त किए जाते शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता हमने एक्सरे की अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं थी पर वो छोड़ दिया सब जम और बाज लिया पर निबार बोला पड़े उड़ कड़े उड़ फिर भी फालतू वो उठ रहे वो चौथी जमात में पढ़ना छोड़ गया
और कुंबे ने भैंस खोल दी वो खेता में भैंस सरावनी जो छोटी तो लाठी लागी अरे न्यू तो न्यू लखाएं जारूड़े एमबीबीएस डॉक्टर का अस्पताल उसका लागत लगन वो नहीं देखा कि बेटी का हमारा सारा देश मर से डॉक्टर ने ले रहा है इधर रोज तड़के सांस लाइन लागत है और वो रोज जीवन यू आ जा भैंसन देख साल जब यार तू छोड़ देने पाली पड़ा डॉक्टर बन जाना है फिर नहीं सोचा यार डॉक्टर बनने खातिर तो पढ़िया लिखा होना चाहिए था तुम पढ़िया है कि नहीं रोज उड़े भैंसरानी छोटी तो लाठी रखा मरीज गणे आज 75 आ गए आज 80 आ गया आज 100 आ गए रोज नहीं जिक्र तुम डॉक्टर बन जाना एक दिन जिस नहर में बस्ता बगा था उड़ा लाठी बगा दी जो डॉक्टर बनेंगे छोटी सारी बात और उड़ा का तो वाड़ा लागत है कोठड़ा चढ़वा लिया अरे पेंटर बुला के बोला रे डॉक्टर के बाहर के लिख रखा है बोला डॉक्टर के बाहर लिख रखा है मरीज देखने की फीस 500 रुपये पाली ने बोला यार देखने की इलाज की नहीं ने बोला इलाज से कोई मतलब नहीं मरीज देखने की फीस 500 रुपये ये बता देसी खाने देसी फार्मूला ले आने बोला मेरे बाहर भी लिख दे के लिखूं धरती के तख्ते का कोई रोग होती नहीं समय ठीक ना 2000 उल्टे बाहर लिखवा दिया और वैसा खखा उठा वह सारी भीड़ डॉक्टर के तो ट्वीट कर पाली के जान लगी अरे एमबीबीएस डॉक्टरों ने सोचा है कनपट आदमी कैसे इलाज करेगा मेरे सोचा महीने 20 दिन में को केस बिगड़ जाएगा कि कैद हो जाएगी तेरा धंधा और बढ़िया चल जाएगा महीने 3.5 बिगड़ गया जी 700 बांध के लाओ खाक चला जाएगा डॉक्टर न्यू पूछना हो तो क्यों बैठा है फिर 3.5 महीने बाद नहीं बोला न्यू तो देखे पाली इलाज क्यों कर करे है और क्या मनी तो तू एमबीबीएस डॉक्टर है तेरा तो पाली क्यों कर इलाज करेगा और क्या मनी तो 47,000 तो रोज लेकर चाहिए और वो लाइन में लग गया अरे पाली एक अपना भतीजा रखा नाम कल्लू गैल रखा क्लिनिक पे और वो लाइन ला गया वो डॉक्टर का भी नंबर आ गया पाली ने बोला बोल भाई के बीमारी है नहीं बोला भाई ठीक करना पड़ूंगा ना 2000 दूंगा नहीं बोला 300 करे यार ठीक है और घनी भीड़ से तावड़ा बोले नहीं बोला भाई मेरी जीभ में स्वाद आना बंद हो गया माटी खा लूं से मिठाई खा लूं मैंने 1 साल आंदा से नहीं बोला बैठ मुड्डे पे बैठा के नहीं बोला कल्लू निवला हाँ काका निवला लिया दवाई और कल्लू कांदा धरिया करनी है लिया वो दवाई और निवला मुंह पाड़े का 3 डॉक्टर गिर ले थू थू रे बेटा तो पेट्रोल पे दिया बोला 300 दे तेरी जीभ में स्वाद आ गया डॉक्टर ने 300 तो काट दिया पर सारी दे गात में करण होगी तेरी बेटी के न्यू क्यों करे इलाज करेंगे भैया चला गया 20 दिन पाछे नहीं सोची भाई बेगन हो गया रुपये 300 लाग लिया आज वसूल करूंगा फिर चला गया निबला राज करे इलाज निबला भाई तावड़ा बोल निबला 2000 निमाला पाछे करे था 300 ठीक 300 करे अगर बोल निबला यादगिरी खत्म होगी हाँ निबला बैठ मुंडे बैठा निबला कर लो निबला हाँ काका निबला लिया दवाई दिया वो दवाई डॉक्टर खड़ा होगा निबला राम घोड़ा तो जी बाड़ी है निबला लिया 303 यादगिरी भी है कि तरह के बोल 300 और लागे डॉक्टर जा कान लागे टक्कर मारता 600 लागे गोजते हैं मैं नेट पर नहीं सोचने लगा कि बेटी का आदि सा रोग बताऊंगा मैं न्यू कहूंगा नहीं ठीक हो गया जब मान्या जाएगा ना मान्या ना जा फिर चले गया नहीं बोले आज करे इलाज नहीं बोला तावड़ा बोल भाई भीड़ गणी है नहीं बोला 2000 दूंगा नहीं बोला 2 बकर लिया 300 ठीक 300 में करे यार बोल नहीं बोला दिखना बंद हो गया उन्हें सोचे छोटे बड़े अक्षर पढ़वाओगा तो नाट जी ना दिखता निवला दिखना बंद हो गया क्या है पाली हाथ जोड़ के खड़ा हो गया निवला खतरनाक रोग है कि तो बढ़िया डॉक्टर ने दिखा दे अच्छा बढ़िया डॉक्टर ने दिखा ले फिर न्यू का 300 में ठीक करूंगा ना 2000 दो पीछे जा निवला कल्लू निवला हाँ काका निवला ले दे के डेगा दे तू कुंदारी खराब करेगा अरे कल्लू में काट के नोट कर दिया डॉक्टर ने आराम करो 500 घास है चपट्टा मार के पाली में खोज 300 रुपये दिखने भी लग गया उत्तर तो शकुंठन
के समझाओ लंघन ज्ञानी पहले समझ बात के समझाऊं लंघन श्री लक्ष्मी चंद्र पिंगल पद में और कहिए परसन कौतर बोलू सुतू जानू रे कहिए परसन कौतर बोलू सुतू जानू रे ये था बसन जिसकी फरमाइश थी। ये हरियाणा ऐसा हंसते रहा करो, टेंशन में मर रहे हैं लोग। सही बात है, टेंशन में मर रहे हैं लोग ना, तो वो टेंशन में भी बन जाए है। वो एक की बहु इंटरव्यू देने गई थी और वो उड़े प्राइवेट कंपनी फिर सेलेक्ट होगी और उन्हें रहने में कोठी दे दी, रहने में गाड़ी दे दी और निवला इब्बे ज्वाइन कर ली और ज्वाइन कर ली नौकरी करके सोचा ले अपने खसम ने बेरा कर दी। उन्होंने फोन मिला टक 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 और वह एक डिजिट एक नंबर गलत दब गया, उड़े तो टेंशन शुरू होगी। करे वह जो नौकरी लगी एक डिजिट एक नंबर गलत दब गया, मिल गया उड़ा जिसकी बहु मरी थी वो दाग दी का और वो बाल में बैठा घंटी बाजू ना शायद दे ही दाग के निवला लो पर ये तो बोली फिर वाह निवली में ठीक ठाक पहुंच गई कहते मेरे फकर में गुंडा थोपड़ा करे और वो देखेगी बेटे की भूख गाय था के सवारी थी क्या मंगली थी सीतावड़ी निवला लो निवली ठीक ठाक पहुंच गई कहते मेरे फकर में गुंडा थोपड़ा करे 2-4 दिन में माहौल ठीक हो गए तो मैं भी बुला लूंगी आड़े तो चिंता मत करे। तो टेंशन खाम खामी बन जाए, टेंशन नहीं लेनी। देखो कितने दिन आए था कितने दिन आए हम दादा कोई को 20-30 कर रहे हैं फिर चलो इतना से ड्या ड्या कर लो, चल रंग ले लो, मोज ले लो, मर्जी थारी है, इतना किम्मा कर लो, तू करे रह लो के और बुढ़िया की सेवा करया करो। ये हम ये सब टूम इन न से जो सारा के बूढ़े तक को बोलना ना बैठक में टूटी ही खाट दे रखी, टूटी हा गुदड़ा, टूटी ही सोड़ बराबर का गंगरी कुंबा का पाग तिरदार बाहर निकला उन कोई ना बोल। और वह सकरात थी हलवा बना रखा रुकी कोई तैयारी थी वानी बोली या ना मता तना हलवा दिया हूं वानी बोली दिया हुआ बैठक में बोली दादा राम राम दिख भी कम नहीं बोले कौन चीज है निवली मैं थी दादा नानी ये नानी आजा तू कराई है ले दादा हलवा खा ली हलवा और मैं गोला बना के मुंह में दिया तो वो स्वाद ला गया निवला नानी के स्वाद हलवा हलवा बना रखा क्या रहा है निवली दादा सकरात आ रही है और फिर एक गोला और खा के निवला नानी कोई दिन कटेगी का आजाद आई है। शेठ था ताराचंद्र और जिसका रुक्का फट गया था और उसका भाई था हरिराम। वो एक दिन गुंडा थोपड़ा कर गया, वारी उठा और उठे पास भी खाट में बैठा और सेठानी आगे नहीं बोली कहे पत्नी उठ बैठ पति नहा धो स्नान करो चल मैं तो मन कपटी की कालिश मक्खन लेकर करूं तेरे मालिश तेरे आलिश निद्रा रहना कति तेरा खुल जा बदन गरम जल गए कहे पत्नी उठ बैठ पति नहा धो स्नान करो चले। ये बोला नहीं ना और नहीं खा। शेठ जी क्यों गुंडा मुंह कर रहा है? निबला देख सेठानी जुलम के ताराचंद के पास पैसा है आने वाली पैसा से कौन नाटिएगा मारे दौरे नहीं अगर मारे दौरे भी पैसा से ना क्यों निकला उस सूत की सारा राम राम से मेरी कोन्या उसने सब राम राम करो से सारा चचाकार से मेरी कोन्या। सेठानी ने बोली तो नन्ही उगेरा से पीछे तो राम राम ना होती और ताराचंद जो काम करता है आप वो काम नहीं करते इसलिए तेरी राम राम नहीं है। ओ क्या करे सर मैं क्या ना करता निवली सोने वो तो न्यू करे सर तू ना करता के ना करता
खर्चे खाए बिन बन का पशु कमाया पेट भरना गोबर करना कमाना यो तो पशु भी करे है तेरे में उसमें के अंतर होया तेरा नाम खड़े ओ दुनिया में तू निंदक बना आयुर्वेद में भी सब रोगों की दवा लिखी है फिर उसमें 3 रोग लिखकर ब्रैकेट में नहीं लिख दिया इनका कोई इलाज नहीं है एक विदेशना एक पुत्रेशना एक लोकेशना नहीं लिख दिया इन 3 रोगों का कोई इलाज नहीं है विदेशना मेरा धन हो जाए भाई का छिड़काव ना पड़ो पुत्रेशना मेरा छोरा हो जाए सारे काम के बेटोड़े फूकने पड़ो लोकेशना में कुछ नहीं करूं मेरा नाम हो जा बोला इनका कोई इलाज नहीं है पिया जी तो ये काम नहीं करे तुमसे अरे नहा धोकर त्रिकाल की संध्या कराना सत्का बना पुजारी अग्नि उत्तरी 5 महायज्ञ गीता नहीं बेचारी सुतरो आए काम करे शुभ कर्म करो सुतर आए तेरा बाप का मार भया खोटी धन्यवाद एक किशन जी और आए थे 500 रुपए से मान सम्मान किया और 11,000 रुपए सालाना गौशाला में देते हैं 2 क्विंटल अनाज देते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद इस कली मार जाओ जकर ये दान होकर तीसरा नाश वो इस कली मार दिया नहा दो कई त्रिकाल की संध्या ना कदे चितमधारी गायत्री का भजन करना सत का नहीं गुजारी अग्नि उत्तर 5 माह एक गीता नहीं बेचारी तन शूद्रों वाले काम करे शुभ कर्म का ठोकर मारी तेरा पाप का माल भरया कोठी में ना खुद खेत्या खाया मतलब ना तो तन दान करया ना तो उसका भोग करता इसे तन का पिया जी नाश हो गया अगर दूसरी कली में निवले तन पितृपक्ष भी राजी नहीं करा तन अपने कतरों के नाम से भी कुछ नहीं करया
गुरु का चेला क्या करीना मैं संतों का मेला तो भैया मैं झूठना मैं शरणा भैया अरे मैं बड़ी गई थी बेटी सालाना गौ माता के नाम देते हैं, 2 क्विंटल अनाज देते हैं, 500 रुपये पहले, 500 रुपये और 1000 रुपये से मान सम्मान करते हैं। बार-बार धन्यवाद। 100 रुपये से भाई दीपक का मान सम्मान करते हैं, नरेश मिस्त्री जी तो 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद। भाई वर्मा साहब देखो कितना दान कर दिया, एक बोरी जीवा की और जय गौ माता की 100 रुपये और बार-बार धन्यवाद। धन्यवाद। कली सजनों गौर से सुनना, तीसरी कली में पंडित जी ने आनंद पद खोला है। आनंद पद कैसे मिलता है आदमी को, किस स्थिति में जाने के बाद आनंद पद मिल जाता है। छोटा बेटा अतुल मलिक 100 रुपये से मान सम्मान करता, परमात्मा लंबी उम्र हो। बार-बार धन्यवाद। एक तो है मौज, एक है सुख, एक है आनंद और एक है परमानंद। 4 अवस्थाएं हैं। मौज में सारा देश 80-90% मौज में है। मौज क्या में है? मौज से दारू पीने में, मौज से अंडे मीट खाने में, मौज से चाउमीन समोसे खाने में, मौज से वारी सोने में, वारी तक दांत पाड़े जागा, तड़के वारी उठेगा 4 लाठी से चढ़ देगा, इसमें सब मौज। और किशन मुझ मेरा फलाने क्या हाल देने बड़ा मौज हो रही है, सबकी मौज हो रही है। फिर है सुख। सुख में कौन है? और टाइम पर सोएगा, टाइम पर उठेगा, तामसिक भोजन नहीं करेगा, सुपाच्य भोजन करेगा, तो सुख में है। फिर आनंद। आनंद में क्यों कौन से? टाइम पर भी सोएगा, थोड़ा भी सोएगा, सात्विक भोजन भी करेगा, थोड़ा भी करेगा। यहाँ आनंद पद खोल गया जो कथ्या हो जाए के कैसे पद को प्राप्त हो जाता है। मान बढ़ाई काम क्रोध मद लोभ मोह से डरना, लाभ हानि बैर भाव तज ले ईश्वर का शरणा। अब है रहे किसी से नहीं डरे, ना किसी ने डरा हुए। अब है रहे ना पहले किसी को बहुत साकर से डरना। चित्त की व्यक्ति करो समाप्त, ठीक है कितना करना।
सर्वात्मा एक समझ ले, जब जा आनंद पद पाया, तेरा नाम करे तो दुनिया में तू निंदक बना पर आया। चौथी गली मैं जो कोई बात करे यहाँ पे, कोई बात करे यहाँ पे, कोई समय खुशियाँ है तुम बेशुमार है तुम, सुहाना कर दो कोई बात करे परमात्मा किसी को धन दे और उस धन से धर्म ना हो, दान ना हो। शास्त्र भी कहते हैं ऐसे धन का नाश हो जाना चाहिए। ये कहते हैं श्री लक्ष्मी चंद धर्म करे बने, लक्ष्मी चंद धर्म करे बने, धन कारत चाहिए, पढ़ने की खातिर पुरुषार्थ चाहिए, नीच दुष्ट छलियों की खातिर वो महाभारत चाहिए, श्री कृष्ण की दया मारिया वो महाभारत चाहिए, श्री कृष्ण की दया मारिया वो महाभारत चाहिए। अरे चार वेद भगवान स्वरूप सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। ये रोहित भाई 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बहुत बढ़िया गाने का भी शौक रखते हैं। कोशिश रहेगी एक भजनिष्ठा भी आपके बीच में होगा, बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद कि लक्ष्मी चंद्रगन धर्म करे बिन तो धनकार चाहिए है, और इज्जतमंद बनने की खातिर तो पुरुषार्थ चाहिए है, नीच दुष्ट छवियों की खातिर वह महाभारत चाहिए है, श्री कृष्ण की दया मारनिया खुद पार चाहिए है, चार वेद भगवान स्वरूप का गुण गीता में गाया, तेरा नाम पड़े तो दुनिया में तो निंदक बना। और यूं कैसे उसने धर्म को छोड़ दिया तो इतना टोटा आ गया, चारों तरफ से बुरी खबर आ गई, सब व्यापार खत्म हो गया, सब फैक्ट्रियों में आग लग गई, सब जहाज डूब गए, जितनी धनमाया थी सेठानी की टूम फेंक रही थी सारी गणे तक दी, फिर भी पार नहीं पड़ी, फिर भी ऐसा समय आ गया कि खाने का दाना तलक नहीं रहा। एक बेटा लड़का चंद्रगुप्त जिसका नाम समय ने के करा दिया, वो छोरा भी उसका यार था मनसा सेठ, उसको गहने करा दिया, और बदले में 200 रुपये खाने का भोजन लेकर चलिया। रास्ते में नंदी नदी थी, उड़ा नहान खातिर गोता लान बढ़ गया, कंठारे भोजन और पैसे नोड़ी धर के, और उल्टा आया नहीं, समय की मार देखो वे भी ना पाए। 200 रुपये खाने का भोजन दरिया घाट पर ले आके और नंदी तन जुल्म करे में के सुख पाया ना। वापिस कहा सेठानी ने पूछी, सेठ जी क्या पैसे मिले नहीं कि मिले? सेठ जी फिर के बाद निवला वे बीमार है। मंजीत आर्य जी कासंडी पूर्व जिला उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी, 2100 रुपये हर वर्ष गौ माता के नाम से यहाँ देते हैं, और 100 रुपये पार्टी के नाम बार बार धन्यवाद। कि वे बीमार है, वे पिया जी ये करें कि आप तो आत्महत्या करनी है ऐसा मन करता है। सेठ सेठानी आत्महत्या का इरादा लेकर जंगल की तरफ चल पड़े। रास्ते में महात्मा मिला कटो, अरे शाम का समय है, शाम को तो पक्षी भी अपने घोंसले की तरफ जाते हैं, तुम दोनों धनीवीर कर जाओ, सो फूट करो पड़े। ऋषि जी
ऐसा मन करता है दुनिया से विश्वास उठ गया, शायद को पिछला करे पूरा कर्म महाराज कार्य हमने आत्महत्या करने की सोची। मेरे कायर लोग आत्महत्या करते हैं, बोला फिर जीवन भी क्यों करे, जीने का रास्ता नहीं। बोला मैं बताऊंगा न्यू जीवो फिर आनंद रहेगा, सब बातों की मौज रहेगी। एबीसी क्यों कर जीवे, अरे गौर तो सुनियो रे लोगो, न्यू जीवो पंडित जी कहते हैं। बजाने से ओए तीन जन्म के तीन जन्म के पाप कटेंगे ईश्वर तेरा गुण गाने से। तो ब्राह्मण साधु की सेवा अतिथि कर्म बजाने, तीन जन्म के पाप कटेंगे ईश्वर का साधु की सेवा अतिथि टहल बजाने से, तीन जन्म के पाप कटेंगे ईश्वर का गुण गाने से। रागनी का कैलेंडर बना के घर टाइम दियो, रोज पढ़ लो, क्यों जिया करो। ऐसे नहीं है पंडित जी की कविताई। एक विशेष आत्मा उपहार स्वरूप हरियाणा की माटी को नसीब हुआ, पंडित लक्ष्मी चंद जिन्हें पहरे राग समूल ले गाए छंद दो और मल्हार, भक्ति रस मगा दिया सारे वेदों का ही सार। जो पड़े भूल में सोए थे वे जगा दिए नर नार, जी का एक शब्द भी नहीं मिलेगा परमाणु से बाहर, खाम खाए का अक्षर भी नहीं है। एक शब्दावली हमने भी लिखी थी, जैसे सूरज जैसा तेज नहीं ना चंदा सी शीतलताई, गंगा के तुल नीर नहीं ना लक्ष्मीचंद सी कविताई। जयपाल जी डिप्टी सेक्रेटरी साहब 200 रुपये देते हैं धन्यवाद। जैसे सूरज जैसा तेज नहीं ना चंदा सी शीतलताई, गंगा के तुल नीर नहीं ना लक्ष्मीचंद सी कविताई। कैसी है कविता, जैसे वेदों जैसा ज्ञान नहीं, जिससे कोई चीज भी बची नहीं, फिर दोबारा दुनिया में वह लक्ष्मण रेखा खींची नहीं, पांडवों के सत के आगे सोनी चांदी रची नहीं। अरे कुरुक्षेत्र के बाद मलोगो उसी अटके गीता बची नहीं, पर मूर्ख कहते बची नहीं, जागुण की बात बताई, गंगा के तुल नीर नहीं ना लक्ष्मीचंद सी कविताई। और कैसी है कविता, जैसे अनसुईया सा सतकोन्या कहते बड़े बड़े रे, फेर किसी ने लिए नहीं सावतरी से फेरे, धर्म सारथी ब्रह्म लोक तक पाप नरक के जेरे, घट के अंदर श्याम मुरारी संत गवाही दे रे, पर मूर्ख लुट जैसे बिन बेरे, क्यों इन पांचा नवेक बनाई, गंगा के तो नीर नहीं ना लक्ष्मीचंद सी कविताई। ऐसा कवि हो यार, मार्का बन गया जिसकी कविता ना चाली उसने भी लक्ष्मी लागे चालती कर दी, जिसको लक्ष्मी लिख दिया हुआ चाल की पाछा आए बोले मेरी थी फिर ब्याह ब्याह माची। जैसे बचना ऊपर रामचंद्र जी 14 साल वन में फिर गए, रावण का भी भाग जबर करपा परिया था मर गए, दानी खाओ पर बरीक खुद शीश हरी चरना धर गए, जिस पत्थर पर लिखा नाम राम का वे पत्थर भी जल में तिर गए, मन इंद्री बुद्धि की कर गए, जो शीतम सी दिशा आई, गंगा की तुल नीर नहीं ना लक्ष्मीचंद सी कविताई। सत्संग से
कोई रास्ता और नहीं, किंतु परंतु नहीं है। सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होगा, सत्संग से ही ज्ञान मिलेगा, कोई रास्ता और नहीं। सतगुरु जी की दया बिना होती जीवन की बोर नहीं। कदे रणबीर रणबीर होली लोगो या झूठी कोई बोर नहीं। समचाना तो स्वर्ग बराबर लाइट गाम पास और नहीं। विकास कहे को चोर नहीं, जब तक न चोरी थे आई हर गंगा के तो नीर नहीं। ना लक्ष्मी चंद की कविता आई पहली कली सुनना निबला रे पहले तो तुम दोनों तो नहीं जीरे होकर मन निबला दोनों था। निबला पहले तो सारे संसार में छोड़ के और तुम दोनों बतलाओ। के बतलाओ है? अपनी मर्यादाएं निश्चित करो, अपने धर्म को निश्चित करो। ताकि हमने चुप कर रहना है। ये वासनाएं उठती हैं संसार की, इन्हें थाम के विचार करो। और नर सेवा नारायण सेवा इस कदी में दर्शाई है। सबके अंदर परमात्मा रहता है, हर एक जीव में परमात्मा रहता है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। तुम सेवा का लागो। क्या कहा? आपस के महा रण मेरे पहले धर्म कर्म मर्याद करो। साकर के सी साल डाट के ईश्वर से फरियाद करो। गौ ब्राह्मण साधु सेवा में कभी ना वाद विवाद करो। ब्रह्मरूप भगवान की सेवा इज्जत से इमदाद करो। भगवान की सेवा इज्जत से इमदाद करो। और हाथ जोड़ के भिक्षा के बनता है आगे से गौ ब्राह्मण साधु की सेवा अतिथि में तीन जन्म के हाथ लगे ईश्वर का गुण गाने से। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा अतिथि में बसाने से। पहले तो आपस के मरण में लगा तुम धर्म कर्म मर्याद करो। और ये साकर के सी जाल डाट के ईश्वर से फरियाद करो। गौ ब्राह्मण साधु सेवा में अरे कभी ना वाद विवाद करो। ब्रह्म रूप भगवान की सेवा हित चित से इमदाद करो। हाथ जोड़ के जो भिक्षा वो मंगता कर पाने से 3 जन्म के पाप कटेंगे ईश्वर का गुण गाने से। वर्मा साहब बहुत सारा दान गौ माता के लिए 100 रुपये और दिए बार बार विवाद। और निवला में फिर क्या करें? निवला फिर जीने का ढंग सीख लो। आदमी दुखी क्यों है? दुख का कोई भी कारण नहीं है सज्जनों दुनिया में। दुख का केवल एक कारण है, जो उपलब्ध नहीं है, जो हासिल जो चीज नहीं है उसको पाने की चाहत में जो भागा दौड़ है उसमें दुख है। और नहीं वो दुखी रह रहा। हासिल भी तो बहुत कुछ है, जो हासिल है उसकी खुशी नहीं मनाता, उसका आनंद नहीं लेता आदमी। जो हासिल नहीं से उसका रोना लगा रहे। छोड़ो सारी बात, न्यू जियो चुप करे। छोड़ कलेश रहो आनंद से। छोड़ कलेश रहो आनंद से। ढंग है पार उतरने का। हाथ जोड़ के निवेदन से सुन की नहीं है, जो अमल करके देखिए जीवन का तरीका बदल जाएगा। 3 क्रियाएं हैं, श्रवण, मनन और फिर आचरण। हम क्या करा था? पहली क्रिया करा था श्रवण, सुनना। सुन को जाना फिर अपना घर चलो, फिर उड़े जुट जाना नहीं। श्रवण सुनो और सुन के फिर मनन, फिर एकांत में उसका मनन हो और फिर आचरण, उसको जीवन में फिर धारण करेगा, फिर आनंद होगा। छोड़ कलेश रहो आनंद से। छोड़ कलेश रहो आनंद से। ढंग है पार उतरने का। किसी समय पे दुख मिट जाएगा, टोटे का दंड बढ़ने का। ऋषियों ने कहा सेवा है फल जंगल बीच के चरने का। सुनो ध्यान से सतन बताऊं मैं सहज गुजारा करने का। सुनो ध्यान से सतन
अकेले सुनने से, देखने से, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। राम और कृष्ण आए थे तो हाथ पाए तो आए थे, चार चार हाथ पाए तो नहीं आए थे। राम कृष्ण वाले काम तम कर दो, तारा भी वही व्यक्ति तो हो जाएगा। अरे राम ने बाप के कहने से वनवास में चला गया। उसका भाई था भरत, उसको राज मिलना था, उन्हें राज नहीं कराया। वो जंगल में गया भाई ने बनान, राम उल्टा नहीं आया। उन्हें क्या कराया, राम की खड़ाम ले आया और खड़ाम सर पर धर के ले आया और सर पर धर के जाके और राजगद्दी पर धरती। अरे ये वो धरती है हिंदुस्तान की, चलो 14 साल खड़ाऊ राज करके वो ये धरती है। अरे मचक खड़ा एक बीघे पर एक फुट पे। अरे फिर कितना होगी बात, इतनी जन्म हो रही आपस में, पीठ के भीत लाग रहे सगे भाई, मुंह का बोल छुप गया। अरे वहां की भाभी तो झाड़ू का डर, वो छोटा रोटी खा के ले गया, बोल चाल थी कोने वहां पवारी का डर, वो सच्ची घटना है। वह रोटी नहीं तोड़ के कुत्ता न गिरन का ले गया और बाहर ले गया, रोटी खा के ले गया था। बातू की भाभी झाड़ू दे दी, उन्हें अडकार ले ली, रोटी खा रहा था और वह झाड़ू काटती काटती, और तू खा रहा था सारा काम भूखा है, तू खा रहा था जलन ताड़ी कहेंगे अडकार बिना सोहती तो अडकार भी कौन है और क्यों बात बनाएंगी। अरे कभी अपने गुरु का शरणामृत लेकर उसको घूट के उसको दान करके देखना, कभी अपने पिता का जिसने धरती पर जन्म दिया उसका चरण धोना, चरण धोकर 2 घूंट उसका चरणामृत लेके देखना, अंदर महसूस होगा कि कुछ महसूस हुआ करके तो देखो। सुने सुने तो देखे देखे तो पटे टिके हो जाएगा, जीवन में धारण करो ऐसे ठीक है। देखो तीसरी कड़ी दासी सुत नारद जी ने, ब्राह्मण के घर जन्म लिया, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने विद्या का वरदान दिया। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा चित्त में धारण खूब किया, शरणामृत लिया ऋषियों से, अमृत समझ कर नीर पिया। शरणामृत लिया ऋषियों से, अमृत समझ कर नीर पिया। अरे शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा नारद की बचा हुआ आने से, गौ ब्राह्मण साधु की सेवा की डर बचाने, छोटे भाई 500 रुपये समान हौसला अफजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद। इन चौथी करीब आ जाओ, दाता दानियों का है जितना धन कमाओ उसने 4 जगह बांट लो, एक हिस्सा अपना 3 दान के, और मान को इतना नहीं हो गए तो 3 अपने रख लो, 1 तो दान का जरूर कर दो, 1 तो जरूर हो। और आजकल तो ये हो रहे हैं वो एक मियाँ जी था, एक सरदार जी रे अपना चौधरी साहब, तीनों कट्ठे गैंग बना ली। और नहीं बोले भाई तू यूपी में बढ़ जा, तू पंजाब में बढ़ जा, सरदार जी में हरियाणा में चोरी कराएंगे, पूरी गैंग बना ली। और 4 साल बाद फिर मिले और 2 पैग मार के फिर नहीं बुला रहे हो, चोरी का धन अच्छा ना हो सही माँ में दान भी करया करो। सरदार जी ने बोला 80 तो करते हैं यार, ऐसी बात नहीं है। बोले सरदार जी कितना करया करे दान, नहीं बोला देख जितने रुपये चोरी के ले आवा, हम क्या करेंगे लाठी तो बोला एक प्लाट सा बना लिया 20 बाई 20 का न्यू चकुट्टा, और बोला जितने रुपये ले आओ सारे ऊपर उड़ा दिया, जो घेरेगा भीतर आके वे मारे।
और जो बाहर पड़ के वे वाहे गुरु के नाम के दान के। अगला पैग मार के मड़ी नमकीन खा के मियाँ जी ने बोला भाई हम भी करते हैं बोला मियाँ जी तुम चुप करो। उसने बोला हम चकुट्टा नहीं बनाते, मस्जिद की डाल गोल तारा बनाऊंगा ना गोल, और जितने रुपये जाओ सारे उड़ा जा घेरे का भीतर आ जा वे मारे बाहर पड़ जाए अल्लाह ताला के नाम के दान के। और चौधरी साहब ना बोलो ने बोले तुम नहीं करते दान, नहीं बोला करा ना फिर थारा को तरीका है दान करने का। ये प्लॉट में के बोला कितने आ जाए घेरे में, बोला तुम चुप करो दान, बोला कोई घेरा घेरा नहीं, जितने रुपये जावा चोरी करके सारे रुपये उड़ा जाओ ऊपर, राम न चाहिए उतने रात ले तो पड़ जाए हमारे। ऐसा सत्यानाश भी नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। जितना धन कमा के लाओ, जितना धन कमा के लाओ, 4 जगह पे भाग करो, एक अपना 3 दान के अति लोभ का त्याग करो, दबा लिए अधर्म में ज्यादा शुभ कर्मों की